दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। फिर दोस्तों, जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा सामने एक महिला खड़ी हुई थी और उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे। उसके एक हाथ में किसी का कटा हुआ सर था जिसके अंदर से वो आंखें बाहर निकाल रही थी। ये नज़ारा देखने के बाद मेरे और सूरज के मुंह से एक जोरदार चीख बाहर निकली और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। दोस्तों, क्या है पूरी सच्ची घटना जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं जयपुर के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ सन 2007 में घटी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने नाना नानी के यहाँ घूमने के लिए जाऊंगा। और इसी के चलते मैं एक रोज अपना सारा सामान पैक कर नाना नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गया कि तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने साथ अपने दोस्त सूरज को भी ले जाना चाहिए। और यही सोचकर मैं उसके घर गया और मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वो चलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे मैंने उसे अपनी दोस्ती की कसम देकर चलने के लिए राजी कर लिया था। दरअसल दोस्तों, सूरज मेरा काफ़ी ज़्यादा करीबी मित्र था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। फिर उसके बाद हम दोनों सीधा अपने नानी नाना के घर जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक साथ हम दोनों अपनी बाइक पर सवार हुए। उसके बाद मैंने बाइक को स्टार्ट किया और तेज रफ्तार के साथ उसका मुंह सीधा गांव की तरफ मोड़ दिया। फिर दोस्तों, यही तकरीबन शाम के 7 बजे हम अपने नाना नानी के घर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा था, मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। और फिर वहां पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले नाना नानी को प्रणाम किया। उसके बाद मैं अपना बैग रखने के लिए घर के अंदर चला गया और सूरज भी मेरे पीछे पीछे आ गया। फिर उसके बाद हम दोनों बैग रखने के बाद सीधा बाहर घूमने के लिए चले गए। फिर जब हम दोनों गांव के चौराहे पर पहुंचे तो वहां जाने के बाद हमने देखा जहां लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होता था, आज वहां पर कोई नहीं था। बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे कि इसी बीच मेरी नज़र अपने दोस्त शिवम पर गई। उसे देखने के बाद मैं तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर एकदम से हैरान हो गया। उसके बाद उसने मुझसे हेलो मिलाया और फिर मुझसे कहा, अरे यार दिनेश, तू यहाँ कैसे, और बड़े दिनों बाद दिखा यार। दोस्तों, उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उससे कहा, वो मैं आज ही आया था ना, तो इस वजह से। फिर दोस्तों, उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे और बातों ही बातों में पता नहीं कब रात हो गई। और गहरी रात होने के बाद जब रात के 10 बजे तो उसने मुझसे कहा, अच्छा ठीक है दिनेश, मैं घर चलता हूँ, वैसे भी तू भी अपने घर चल जाना। तुझे पता नहीं है क्या गांव की उस हवेली में क्या चल रहा है आजकल। दोस्तों, उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उससे कहा, कौन सी हवेली। दोस्तों, उसके बाद उसने मुझे बताया, दरअसल गांव की सबसे पुरानी हवेली में जो दादा दादी रहते थे, उनको खाना ना मिलने के कारण उनकी भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई। और अब जो कोई भी देर रात होने के बाद उस हवेली के पास से गुजरता है तो वो दादा दादी उसे मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, उसकी बातें सुनने के बाद मैं और सूरज जोर जोर से हंसने लगे कि तभी दिनेश ने एक बार फिर कहा, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। दोस्तों, इस बार उसके मुंह से ये सुनने के बाद हम फिर से जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद हम दोनों सीधा घर आ गए और घर आने के बाद हम दोनों सीधा नाश्ते पर टूट पड़े कि तभी खाना खाते वक्त नानी ने हमसे कहा, बच्चों तुम गांव की उस पुरानी हवेली के पास मत जाना। गांव वालों का मानना है कि उस हवेली के पास भूत प्रेत जैसी चीज़ों का वास हो गया है। दोस्तों, नानी के मुंह से ये बातें सुनने के बाद मैं तो बौखला गया और फिर मैंने नानी से कहा, क्या नानी, आप भी आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन करती हो। दोस्तों, उसके बाद हम दोनों
सीधा ऊपर अपने कमरे में आ गए और उसके बाद हम दोनों आपस में बातें करने लगे कि आज रात हम दोनों उस पुरानी हवेली में जाएंगे और उसमें जाकर ये साबित कर देंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। और यही सोचकर हम दोनों नाना नानी के सोने का वेट करने लगे। और जैसे ही रात के 12:30 बजे तो हमने देखा घर में चारों तरफ खामोशी छा चुकी थी। और जैसे ही हमने ये सन्नाटा महसूस किया कि तभी मैंने सूरज को उठाया और उसके बाद दोस्तों हम दोनों ने अपने जूते पहने और मैंने अपने साथ में अपना कैमरा लिया और कुछ हथियार अपने पास रख लिए ताकि जानवर जैसी चीज़ों से हम अपनी रक्षा कर सके। उसके बाद दोस्तों हम दोनों गांव की पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़े। और जब हम उस हवेली के पास पहुंचे तो हमने देखा चारों तरफ घना सन्नाटा छाया हुआ था, मानो आज अंधेरे ने अपने अंदर सभी चीज़ों को समेट लिया हो। पर दोस्तों उसके बाद हम दोनों सीधा उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। मेरे उस हवेली में दाखिल होते ही वहाँ एकदम से तेज तेज हवाएं चलने लगी। सूखे पत्ते इस तरह उड़ने लगे कि मानो आज तूफान आ गया हो। खैर दोस्तों हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम दोनों उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद हवेली में थोड़ा अंदर आने के बाद मेरी नज़र एक हेडलाइट की रोशनी पर गई, जिसे देखने के बाद मैंने तुरंत ही सूरज से कहा, अरे यार सूरज वो कैमरा निकालना यार जो हम अपने साथ लाए थे, यहाँ की कुछ तस्वीरें कैप्चर कर ताकि हम लोगों को बता सकें भूत प्रेत जैसी चीज़ें नहीं होती। उसके बाद दोस्तों सूरज ने कैमरा निकाला और वहाँ की कुछ फ़ोटो क्लिक करने लगा कि तभी मेरी नज़र एक बड़े से गेट पर गई। शायद वो हवेली का मेन गेट था। उसके बाद हम दोनों सीधा उसी गेट की तरफ बढ़ने लगे और जब हम उस गेट के पास पहुँचे तो हमने देखा उस गेट के ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, मानो किसी ने इस ताले को बड़ी ज़बरदस्ती के साथ लगाया हो। खैर दोस्तों मैंने पास ही में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उस ताले में दे मारा और पत्थर के उस ताले में लगते ही वो ताला एकदम से टूट गया। उसके बाद मैंने धक्का देकर उस दरवाजे को एकदम से खोल दिया। फिर हम दोनों उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। फिर दोस्तों हमने देखा उस हवेली के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जिस वजह से मैंने अपनी लाइट को जलाया और मैं इधर उधर देखने लगा कि तभी मेरे कानों में किसी के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। और जब मैंने अपने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया ये हंसने की आवाज़ सामने लगे हुए एक गेट से आ रही थी। उसके बाद मैंने सूरज को कैमरा उधर फोकस करने के लिए कहा और मैंने लाइट की रोशनी को उस गेट की तरफ दे मारा और फिर हम धीमी रफ्तार के साथ उस गेट की तरफ बढ़ने लगे। फिर दोस्तों जैसे ही हम उस गेट के पास पहुंचे तो मैंने अपने हाथों से धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला तो मैंने देखा सामने एक महिला खड़ी हुई थी। उसके हाथ दोनों खून से सने हुए थे और उसके एक हाथ में किसी का कटा हुआ सर था, जिसके अंदर से वो आंखें बाहर निकाल रही थी और उसका सारा खून एक कटोरी में रखा हुआ था। ये देखने के बाद मेरे और सूरज के मुंह से एक जोरदार चीख बाहर निकली। उसके बाद हम दोनों चिल्लाते हुए वहां से भागे कि तभी एकदम से मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और मैं औंधे मुंह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर दोस्तों पता नहीं मैं कब बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे सामने वही खून का प्याला रखा हुआ था और उसके अंदर सूरज की कटी हुई उंगलियां थी और उसकी दोनों आँख खून में तैर रही थी। ये नज़ारा देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया और मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और मैं दबे पाँव वहाँ से भागने लगा। और जब मैं गेट के पास पहुँचा तो मैंने देखा जो सूखा पेड़ था उसी पेड़ की एक डाली पर सूरज की कटी हुई लाश टंगी हुई थी। दोस्तों ये देखने के बाद मैं चिल्लाते हुए भागा और वो दृश्य इतना खौफनाक था कि मैं उसे आज तक नहीं भुला पाया। और जब मैं घर के पास पहुंचा तो मैंने जल्दी से अपने नाना नानी को उठाया और अपने साथ भी थी वो सारी खौफनाक घटनाएं उनके साथ शेयर की। दोस्तों मेरी बातें सुनने के बाद एक पल को तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। खैर दोस्तों जब गांव वाले
सुबह के वक्त उस हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें सही में सूरज की कटी हुई लाश मिली। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से कमेंट ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त अमन मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ।